नमस्कार, आप देख रहे हैं द यूपी लोकल। मैं हूं यश जैन आपके साथ में। आप ये मेरे साथ जो बालक मौजूद है इसको देख रहे हैं, ये कोई साधारण बालक नहीं। इसने बहुत ही कम आयु में जो उपलब्धि हासिल की है, इसने हमारे झांसी शहर और अपने पूरे परिजनों को गौरवान्वित महसूस कराया है। जी हाँ, मेरे साथ श्रेष्ठ मौजूद हैं। इन्होंने इतनी कम आयु में संस्कृत के कठिन कठिन श्लोकों को, मंत्रों को याद करके विभिन्न विभिन्न मंचों पर लगातार उनका वाचन किया और अपनी इस प्रतिभा के चलते इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ इंडिया में अपना नाम दर्ज करवाया। इसके साथ ही साथ इन्हें बाल वेदक की उपाधि से सम्मानित भी किया गया। सबसे पहले श्रेष्ठ, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपकी क्या उम्र है अभी? 6। 6 साल के हैं अभी आप। तो आपने सबसे पहला मंत्र कौन सा सीखा था? गणेश जी का। आप थोड़ा सुनाएंगे हमें? ओम गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनाम अवस्तवस्तवं ज्येष्ठराजन् जुम्वया ब्रह्मरस्तपारस् सोवन्दो विश्वसावदम् महाइदा गणपतये नमो नमः। आपको और कौन कौन से मंत्र और श्लोक याद हैं? भगवद गीता 13 अध्याय श्लोक याद है। स्वस्ति वाचन, श्री सूत्रम, भैरव तांडव श्रोत्रम। आपको ये सब कौन याद करवाता है? दादाजी। दादाजी। और आपका जो पहला श्लोक है वो किसने याद करवाया था आपको? दादाजी ने? मम्मा। मम्मा ने। तो दादाजी और मम्मा दोनों आपको याद करवाते हैं। अच्छा, अभी आप कौन से स्कूल में पढ़ते हैं इसके साथ साथ? जय अकेडमी। कौन सी क्लास में आ गए हैं आप? फर्स्ट डे। आपको और क्या क्या पसंद है? इसके साथ साथ खेलना पसंद है और क्या करते हैं आप? मेरे को मंत्र चारण करना पसंद है और गेमिंग भी पसंद है थोड़ी, और व्लॉग बनाना भी पसंद है। अच्छा, आप ब्लॉग भी बनाते हैं? किस चीज के? मैं बनाता हूँ व्लॉग। एक जो नया व्लॉग होता है, जैसे कोई नई चीज घर में, वो सब ऐसे ही। अच्छा, घर में कुछ नया आता है तो आप उसका ब्लॉग बनाते हैं। हाँ। अच्छा, अभी आप पीछे मुझे गाना गा के सुना रहे थे, आपको गाना गाना भी पसंद है ना? हाँ। अगर दम बागर दम नॉन ज्यादा मिर्ची कम में खाओ तुम पर से हम, घर में से निकले रिपट पड़े जीना पे जा दाल बगड़ गई दोना काय न लाए, जा भात बगड़ गो दोना काय न लाए, जा कड़ी बगड़ गई दोना काय न लाए, की पेड़ा दोना लइयो पातल लइयो, अपनी जिज्जी घरे करे अइयो, तो पाड़े घर जा दोना काय न लाए, जा भात बगड़ गो दोना काय न लाए, जा कड़ी बगड़ गई दोना काय न लाए। अच्छा, हमारे साथ अभी श्रेष्ठ के दादाजी भी मौजूद हैं। जी, आप तो जैसे इसी बैकग्राउंड से रहे हैं शुरू से, आपका पैतृक काम भी ये रहा है, तो कितना क्या मुश्किल था इनको इतनी छोटी सी उम्र में याद कराना, ये श्लोक वगैरह सारी चीजें? नहीं, मुश्किल तो बिल्कुल नहीं है। रुचि अगर किसी भी बच्चे की है या किसी बड़े की भी है तब मुश्किल नहीं है। मुश्किल तब होता है जब उसकी रुचि ना हो। तो इन्हें तो भगवान की ऐसी कृपा है कि एक बार कोई चीज़ दे दी गई तो एक आध घंटे में ये तैयार करके दे देते हैं। तो आपकी मंत्रों के अलावा और किसी चीज में रुचि है? ब्लॉग्स में है और क्या करते हैं आप? और पढ़ाई भी करते हैं। पढ़ाई भी करते हैं? हाँ। अरे वाह। तो अभी जो है इसको इतने अच्छे रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है, तो आगे अभी इसको और कोई भी प्रतिभा और कहीं मंचों पे आप ले जाने वाले हैं? नहीं, मंचों पर कोई आमंत्रित करेगा तो बिल्कुल जाएंगे, उसके लिए मनाही नहीं है। और पढ़ाई इनकी अभी बंद थोड़ी हुई। रिकॉर्ड मिलने का मतलब ये नहीं है कि ये पढ़ाई इनकी पूरी हो गई, अभी प्रारंभ हुई है और ये तो चलती रहेगी। तो श्रेष्ठ, आप क्या बनना चाहते हैं बड़े होके? पंडित। पंडित? पंडित बन के क्या करेंगे आप? और भगवत गीता की कथा करेंगे। अच्छा, आप कथा करेंगे भगवत गीता की? अरे वाह। अच्छा, जो आजकल के जो युवा हैं और बच्चे भी हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि पढ़ाई के साथ साथ कैसे आप अपने धर्म से, अपने ग्रंथों से जुड़े? दरअसल संस्कृत हमारे यहाँ भारत की मूल भाषा है, उसके बाद सारी भाषाओं का जन्म हुआ है। संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है, कंप्यूटर के लिए सबसे उत्तम भाषा है। यदि आपका उच्चारण सही हो तो संस्कृत से बढ़िया कोई भाषा नहीं है और उसके लिए वेद से अच्छा कोई मार्ग नहीं है।
इसलिए इनको सबसे पहले वेद का ज्ञान देने का विचार किया गया कि यदि वेद का उच्चारण इन्होंने कर लिया, वैदिक मंत्र बोल लिए, तो फिर ये संस्कृत के विद्वान हो सकते हैं। और हमारे सारे ग्रंथों में जितने भी प्राचीन ग्रंथ हैं उनमें वो सब कुछ है। जैसे कि आज आप देख रहे हैं ये मिसाइलें गिर रही हैं, बीच से मिसाइल आती है उसे इंटरसेप्ट कर लेती है, तो ये तो हमारे यहाँ राम रावण युद्ध में, महाभारत में भी दिखाया गया है। जो वैज्ञानिकता आज है, जो कहते हैं कि ये विज्ञान है, ये विज्ञान तो हमारा प्राचीन है। आप आकाशवाणी कहते हो और यहाँ रेडियो पर समाचार सुनते हो, तो ये आकाशवाणी तो है। मोबाइल पर सुनते हो, ये आकाशवाणी तो ये दूसरे धर्मों में चाहे बाद में आई हो, अन्य देशों में बाद में आई हो, हम तो प्राचीन उससे जुड़े हुए हैं। इसलिए हमारे मन में विचार आया कि क्यों ना इनको हम अपनी भारतीय संस्कृति से जोड़ें और जिसमें रह करके हम गौरवान्वित महसूस करें अपने आप को, और उसका हमें लाभ भी हुआ। तो हमारे साथ अब ये श्रेष्ठ और उनके दादाजी मौजूद थे। पढ़ाई के साथ साथ आपको अपने धर्म की ग्रंथों से, अपनी संस्कृत जो हमारी सबसे प्राचीन भाषा है, और अपने रूट से जुड़ा होना कितना जरूरी है, कि आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने बाकी का समय, अपनी सारी पसंद की एक्टिविटीज के बाद आप थोड़ा सा अपने ग्रंथों के बारे में जान सकते हैं, अपने धर्म के बारे में जान सकते हैं, और एज अ ह्यूमन बीइंग अपनी लाइफ में आप चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हैं। धन्यवाद। आप देख रहे थे द यूपी लोकल।